हेलो, दिस इज़ अनस्टेबल अमन, ब्लॉग नंबर 1। एंड आज मेरा दोस्त का इंटरव्यू है। हम जा रहे हैं भोपाल। ये मेरा पहला वीडियो है। सो टिल बाय। क्या बात है भाई, इनक्रेडिबल इंडिया। ये च्युइंगम चिपका दिए कोई ने ये बस में। तो भाई ये थोड़ा सा रुके हैं, बीच में स्टॉप आया था। दोनों भाई चाय पी रहे हैं। क्या ये पता ना, ये जो फीलिंग है ना, ये जो बीच में आके स्टॉप मिलता है, क्यों सिद्धांत भाई, है ना, कितना बढ़िया लगता है। मतलब ये जो हाईवे के बीच में, आप क्या कहना चाहोगे? एक सुकून मिलता है। अगर आप 2 घंटे की जर्नी कर चुके हैं, हाफ ऑफ द जर्नी अगर आप कर चुके हो, बीच में जब आप रिफ्रेशमेंट लेने के लिए रुकते हो ना, तो मतलब जो एक सुकून है ना, उसको बयान नहीं कर एक सकते। वो मतलब अलग ही फील है। लेने का भी सुकून मिलता है, और नेचर कॉल जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको भी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। समझ रहे हो? बढ़िया। आप ये देखो, व्यू देखो कितना बढ़िया, कितना बढ़िया। इसका क्या हाईवे ट्रीट है, बढ़िया है। मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक आप जब थक के ये चाय पी रहे हो, बहुत ही बढ़िया। ये बढ़िया एमपीटी का वॉशरूम है। वाटर मानना पड़ेगा। ये बढ़िया सा अपना हाईवे ट्रेड एमपीटी के द्वारा बनाया गया, बहुत शानदार है। वाइब तो है यार, यहाँ पे बढ़िया वाइब है। आपको लेके चलता हूँ मेरी बस की तरफ। ये है चार्टर्ड बस, टेक अ फ्लाइट ऑन रोड फर्स्ट। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है इसका। आप भी ट्रेवल करें इसके साथ। सफ़र का था मैं, सफ़र कर रहा। आगे आगे भाई हम भोपाल। बहुत बहुत ये भाई दोनों का खाना स्टार्ट हो गया है। ये घेर पे, सागर घेर वाले पे भोपाल में। अब करते हैं, फिर मिलते हैं भाई। ख़त्म हो गया भाई, मेरा आरसीबी का मैच ख़त्म हो गया। बारिश ने पानी फेर देने तो तीसरा मैच जीतता है भाई। सेंटर की तरफ ये पिछली बार यहाँ पर टिलोजी पे भाई, ये अब मस्त सागर गेर पे खाना खा के बढ़िया, बिल्कुल रिफ्रेश होके हम चल जा रहे हैं। कहाँ पे? SBI ऑफिसर्स कॉलोनी जा रहे हैं। अच्छा, सेंटर एक बार हाँ देख लेते हैं ना, तो सुबह बढ़िया रहेगा। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ क्या सेंटर है, कैसा सीन है, उसके बाद देखते हैं। वेलकम टू दी स्टेट कैपिटल ऑफ। ये सेंटर पहुंच चुके हैं भाई हम। यहाँ पर सुबह आना है अब सिद्धांत भाई को। तो सिद्धांत भाई, कैसा लग रहा है आपको, आपका शाम का सेंटर? देखो, तो पहले देखते हो, जब भी आप युद्ध लड़ने जाते हो कहीं, तो आपको पहले क्या करना होता है, उस जगह का मुआयना करना होता है। सही बात तो है। एक लुकआउट हम ले चुके हैं जगह का, तो अब देखते हैं वापस जब युद्ध एक्चुअली में लड़ने आएंगे तो क्या होगा यहाँ पर। बढ़िया बढ़िया, वेल डन होगा। होप फॉर द बेस्ट मैन। तो भाई होटल ढूंढ रहे हैं हम दोनों, वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाए तो बढ़िया है, क्योंकि सुबह इंटरव्यू पास में ही रहेगा। पैदल जान वॉकिंग डिस्टेंस पे तो बढ़िया रहेगा। क्यों सिद्धांत भाई? बिल्कुल यार। ये आ गए हैं भाई फाइनली होटल में स्टे के लिए। क्यों सिद्धांत भाई, क्या बोलते फाइनली हो? भाई, मतलब ऐसा होता है ना कि आपको सागर में मतलब पानी हर जगह है, लेकिन आप पी नहीं सकते यार। भोपाल में वैसा फील हुआ। मतलब इमारतें हर जगह थी, लेकिन बताओ आप एक मुसाफिर से दूर से आया, उसके ठहरने के लिए जगह नहीं है। और गलत बात है। क्या अपीयरेंस के नंबर रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं भाई। सो गाइस, वी वर अबाउट टू स्लीप, बट हम सोचते सोचते कुछ डीप टॉक हो रही थी दोनों भाइयों के बीच में कि सिद्धांत भाई, आपको कैसा फील हो रहा है कल आपका इंटरव्यू था? देखो अमन, क्या है कि जैसे आपका इंटरव्यू है राइट, तो हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें सही भी हो और बहुत सी चीज़ें गलत भी हो, लेकिन ना जैसे हम कोई चीज़ करने जाते हैं, अगर दिमाग में पहले एक स्टोरी आती है। जो क्या होता है कि महाभारत में ना हमारे श्री कृष्ण होते हैं, तो अर्जुन जो है वो युद्ध के लिए खड़ा होता है बेसिकली, और वो ये असमंजस में खड़ा होता है कि मुझे युद्ध लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि जो सामने लोग खड़े हैं वो तो सारे कौन है, उसके फैमिली मेम्बर्स है राइट। पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य और बाकी सारे लोग हैं।
तो अब उनके वो असमंजस में पड़े बेचारा। तो श्री कृष्ण उसको एक स्टोरी सुनाते हैं, एक विलेज की स्टोरी सुनाते हैं। तो क्या होता है, गाँव में एक किसान होता है और बाकी लोग होते हैं। अब किसान के पास एक घोड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक दिन जो घोड़ा होता है वो भाग जाता है किसान के पास से। तो अब उसका घोड़ा भाग जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। तो 4 गाँव वाले आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा तो घोड़ा भाग गया, कितना गलत हो तुम्हारे साथ, अब तुम अपना काम कैसे करोगे। तो किसान का रिप्लाई होता है, हाँ शायद, हाँ शायद, है ना। फिर क्या होता है कि एक हफ्ता बीत जाता है। ऐसे 1 हफ्ते बाद ना उसका घोड़ा वापस आता है और उसका घोड़ा 4 घोड़े लेकर अपने साथ वापस आता है ना। और फिर चारों जो गाँव वाले वो आते हैं किसान के पास, वो उसको कहते हैं कि तुम्हारा जो घोड़ा गया था वो तो 4 घोड़े एक्स्ट्रा ले आया तुम्हारे साथ, तो अब तो जो है तुम्हारा कितना बड़ा फायदा हो गया, ठीक है, 1 से भले 5 हो गए ना। तो वापस किसान का रिप्लाई होता है कि हाँ शायद। फिर वापस क्या होता है कि अब किसान का बेटा होता है, तो वो घोड़ों पे घुड़सवारी कर रहा होता है। अब घोड़े नए थे उसमें से कुछ, तो क्या होता है कि जो नया एक घोड़ा होता है चारों में से, वो किसान के बच्चे को गिरा देता है। अब गिरा देता है तो उसका पैर टूट जाता है। फिर 4 गाँव वाले आते हैं अपने जो स्टोरी में से, तो वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारे बेटे के साथ इतना बुरा हुआ, जो नया घोड़ा आया था उसकी वजह से उसका पैर टूट गया, अब बेचारा चल नहीं पा रहा है, तो ये तो बहुत गलत हुआ। तो फिर जो किसान होता है उसका रिप्लाई होता है हाँ शायद, ठीक है। फिर क्या होता है कि हम ना वहाँ राजा होता है उस गाँव में। तो राजा में क्या रहता है कि कभी भी देखो ना, अगर हमें सैनिकों को रिक्रूट करना रहता है तो राजा आदेश देता है, गाँव से रैंडम लोगों को उठा के ले आ जाता है कि यार तुमको आज सेना में भर्ती करनी है तुम्हारी। तो वैसे ही सैनिक आते हैं राजा की तरफ से, और हम उस किसान के घर जाते हैं। किसान के घर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसका जो बेटा, उसका तो पेट टूटा पड़ा है। तो बोलते हैं कि इसका तो पेट टूटा पड़ेगा, हमारे भी काम का नहीं है, उसको हम क्यों ले जाए, सही बात है ना। तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो फिर जो हमारी स्टोरी के 4 गाँव वाले वापस आते हैं, है ना, वो बोलते हैं कि यार तुम्हारे बेटे का भविष्य कितना मतलब कितना अच्छा है, वो बच गया वहाँ पे जाने से, वरना अभी तो वो राजा के लिए लड़ रहा होता है, कम मर जाता, पता भी नहीं चलता, राइट, है ना। कितना लकी है, कितना खुश नसीब है। तो उसका जो रिप्लाई होता है किसान का, वापस बोलता है कि हाँ शायद, है ना। तो अब इसमें श्री कृष्ण जो है स्टोरी के माध्यम से अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं कि यार तुम ना जो भी चीज़ कर रहे हो अपने जीवन में, तुम फेस वैल्यू पे उसकी मत देखो कि उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर बुरा होने वाला है या सही होने वाला है। जब तक कोई चीज़ कंक्लूड नहीं हो जाती तब तक तुम उसे जज मत करो, प्रीजुडाइज मत रखो अपने दिमाग में कि भाई यार आज ये मेरे साथ चीज़ हो गई, भाई ये बहुत ही गलत हो गया मेरे साथ, या बहुत ही अच्छा हो गया। दोनों पे तुम एक्सट्रीमेंट्स में मत जाओ, क्या पता उसका, हाँ क्या पता जो तुम्हें लग रहा है कि आज मेरे साथ बुरा हुआ, या आज मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, या फिर कंफर्ट जोन से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ रहा है, तो हो सकता है तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ। जब तक उसके पूरे इम्पैक्ट तुम पता नहीं चल जाते तब तक तुम उसे जज मत करो। तो सिमिलर वे में श्री कृष्ण बोलते हैं कि आज तुम उन लोगों के सामने खड़े हो जिनको फैमिली मानते हो, आज तुम उनसे लड़ना पड़ रहा है, तुम ये मत देखो कि ये बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है किसी के लिए, क्योंकि जब तक इसके इम्पैक्ट पूरी तरीके से पता नहीं चल जाता तब तक तुम इसे जज नहीं कर सकते कि आज जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो इसी तरीके से मैं भी यही सोचता हूँ कि यार अब कल इंटरव्यू जैसा भी जाए, ठीक है, हो सकता है बहुत बुरा जाए, हो सकता है बहुत अच्छा भी जाए, लेकिन जो भी होगा मतलब मैं इसे जज नहीं करूँगा कि यार आज मेरा इंटरव्यू बहुत बेकार चला गया, फिर बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, या फिर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा चला गया तो ये भी बहुत बुरा हुआ, क्योंकि जब तक उसका रिजल्ट मुझे आगे देखने को नहीं मिलता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, तब तक मैं उससे निराश भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होगा। तो वही है कि हमें किसी भी चीज़ को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा एक होपफुल लेकर चलना पॉजिटिव चाहिए। है, हाँ, ऑप्टिमिस्टिक, जो भी हुआ है उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, मतलब इट इज़ टेकिंग यू समवेयर, राइट, या गो विद द फ्लो, हाँ लाइफ टेक्स एग्जैक्टली काम करो, बाकी चिंता बिल्कुल मत तो ठीक है, वैसे ही कुछ देखते हैं हम, देखो ठीक है, बढ़िया भाई, बोलता है थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारा दोस्त रेडी हो चुका है। क्यों सिद्धांत भाई, हो गए रेडी आप? रेडी हो चुके कैसा लग रहा है आपको? सुबह सुबह तो इट्स नाइस फीलिंग, फ्रेश फील हो रहा है, और यही जो फ्रेश एनर्जी है वही बना के ले जाना है इसको इंटरव्यू वहाँ तक। पर रेसिप्रोकेट कर पाते हैं कि नहीं, तो मतलब एफर्ट तो पूरे रहेंगे। चलो Let's देखते हैं। या तो जा रहे हैं भाई हम, दोस्त का इंटरव्यू है, बोलना है सिद्धांत भाई, ऑटो खड़ा है यहाँ से होटल से, नाश्ता वास्ता करके थोड़ा अब जा रहे हैं, ठीक है। ये अपने सिद्धांत भाई हेयर ऑयल भूल गए थे, अभी लिया है, लगा रहे हैं मस्त। रिटर्न आया होटल, चेंज करके वापस जा रहा हूँ, देखते हैं इंटरव्यू हुआ कि नहीं दोस्त का, तब तक बाय। तो भाई का इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है, तो कैसा रहा सिद्धांत भाई आपका इंटरव्यू? मतलब जिस एक्सटेंट तक इंटरव्यू जाना चाहिए था या क्वेश्चंस का जो एक्सटेंट होना चाहिए था वो तो नहीं था। क्वेश्चंस वर प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा होता है ना, लाइक वी आर प्लेइंग अ वन वर्ड गेम, लाइक दे आर आस्किंग टेल मी यूज ऑफ पाई इन मैथमेटिक्स, राइट, टेल मी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ। अब मैं इसमें एक्सटेंड भी करूँगा तो मैं इसके 3 से 4 यूज़ बताए जो मैंने, तो मैं उसे कितना खींच सकता इंटरव्यू का होगा। बाकी ऑल ओवर बढ़िया रहा ना? ऑल ओवर ही कुछ से 5 क्वेश्चन पूछे, 4 मैंने बताए, एक नहीं बताया। बढ़िया हो जाएगा। It was good. Yeah.
बढ़िया। ये यहाँ पर भोपाल को विदा देते हुए हम दोनों आ रहे हैं इंदौर में वापस। तो भाई वापस जा रहे हैं इंदौर की ओर प्रस्थान करते हुए। यहाँ पर बढ़िया आइसक्रीम खाई है दोनों भाई ने, मज़ा आ गया भाई, क्या बात है। ये भाई ट्रिप की लास्ट चाहिए हमारी, तो सिद्धांत भाई ठीक है, ओके ओके, काम चला रहेंगे, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई फाइनली अपना रूम पहुंच चुका हूँ मैं। कैसा लगा आपको मेरा फर्स्ट ब्लॉग? ट्राई करा मैंने थोड़ा सा, देखते हैं कहाँ पर ले जाता है। ट्राई करते रहना चाहिए, जस्ट मूव ब्रो, जस्ट मूव, गेट अप, जस्ट डॉक्यूमेंट योर लाइफ, जस्ट प्लीज़।